प्राचीन गूंज भारतीय सभ्यता की शुरुआत इंडिया, एक ऐसा देश जहां रंग हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं और एक हिस्ट्री जो हजारों साल पुरानी है। यहाँ की धरती ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है, जिनमें से हर एक ने इस महान देश की आत्मा को आकार दिया है। हमारा सफर शुरू होता है एक ऐसे दौर से जो मिथ्स और लेजेंड्स में डूबा हुआ है, बहुत पहले रिटन रिकॉर्ड से भी पहले, जहां भारतीय सिविलाइजेशन के बीज बोए गए थे। ये वो समय था जब मानवता ने पहली बार ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट्स की नींव रखी थी। जरा सोचिए, उस समय के बारे में जब इंडस रिवर के उपजाऊ मैदानों ने सबसे पहले छात अर्बन सेटलमेंट्स को पाला था। ये सेटलमेंट्स केवल घरों का समूह नहीं थे, बल्कि एक वेल प्लान्ड अर्बन लाइफ का प्रतीक थे। ये प्राचीन लोग, जिन्हें हैरपन्स के नाम से जाना जाता है, लगभग 5000 साल पहले फ्लरिश्ड हुए थे। हैरपन्स ने न केवल अपने समय में एक उन्नत समाज का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव रखी। वे मास्टर प्लानर्स थे, स्किल्ड आर्टिजन्स थे और एस्ट्यूट ट्रेडर्स थे। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप के उदाहरण आज भी हमें उनकी कला और विज्ञान की समझ का एहसास कराते हैं। उनके शहर, जो एक ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे, में इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम्स, पब्लिक बाथ्स और ग्रैंडरीज थे, जो उनकी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग को दर्शाते हैं। ये सुविधाएं न केवल उनकी तकनीकी प्रगति को दर्शाती हैं, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की भी झलक देती है। उनकी इंजेन्युइटी की गूंज आज भी गूंजती है। उनकी तकनीकी और सांस्कृतिक उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें उनकी महानता का एहसास कराती है। रहस्यमय स्क्रिप्ट से लेकर इंट्रिकेट सील्स तक, जिन पर जानवरों और डीइटीज को दर्शाया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें आज भी इंट्रीग करती है। ये सील्स और स्क्रिप्ट्स हमें उस समय के लोगों की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं की झलक दिखाते हैं। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि इंडिया की कहानी कंटिन्यूअस एवोल्यूशन की कहानी है, जो अलग अलग एरेस के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। हर युग ने इस टेपेस्ट्री में अपने रंग भरे हैं, जिससे यह और भी समृद्ध और विविध हो गई है। लगभग 2500 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन एक युग के अंत का प्रतीक था, लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। हालांकि इसने इंडिया की लंबी और फैसिनेटिंग कहानी में नए चैप्टर्स का मार्ग प्रशस्त किया। हर नए चैप्टर ने इस महान देश की कहानी को और भी रोचक और समृद्ध बनाया। एक सभ्यता की राख से दूसरी सभ्यता का उदय हुआ, जो अपने साथ यूनिक रीति रिवाज, बिलीफ्स और एक ऐसी विरासत लेकर आई जिसने इंडिया के कल्चरल लैंडस्केप को आकार देना जारी रखा। इस नई सभ्यता ने न केवल पुरानी सभ्यता की विरासत को संजोया, बल्कि उसमें अपने नए रंग भी भरे। सिंधु घाटी की पहेली, अतीत की फुसफुसाहट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एंटिक्विटी का एक चमत्कार है, रहस्य में डूबी हुई है। हरापा और मोहेंजोदारो जैसी जगहों पर खुदाई एक ऐसी सभ्यता का पता चलती है जो सदियों तक फली फूली, फिर भी गायब हो गई, अपने पीछे टेंटलाइजिंग सुराग छोड़ गई। उनकी सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग, जो उनके शहरों के ग्रिड लाइक लेआउट और इंट्रिकेट ड्रेनेज सिस्टम्स में स्पष्ट है, उनके एडवांस नॉलेज के बारे में बहुत कुछ बताती है। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स की खोज, साथ ही मेसोपोटामिया तक फैले हुए व्यापक ट्रेड नेटवर्क्स के साक्ष्य एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉस्परस सोसाइटी का सुझाव देते हैं। उनकी कलात्मकता एक्सक्विजिट टेराकोटा फिगरीन्स, इंट्रिकेटली कार्व्ड सील्स और ब्यूटीफुली क्राफ्टेड पॉटरी में दिखाई देती है। हालांकि इंडस स्क्रिप्ट अपने रहस्यमय प्रतीकों के साथ अनडिसाइफर्ड बनी हुई है, जिससे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से उनकी कहानी को जोड़ना पड़ता है। लगभग 2500 BCE में उनके अचानक पतन का क्या कारण था? क्या यह क्लाइमेट चेंज था, नेचुरल डिजास्टर्स थी या इन्वेजन्स थे? उत्तर समय की रेत में दबे हुए हैं, अनअर्थड होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके लापता होने के आसपास के रहस्यों के बावजूद इंडस लोगों की विरासत जीवित है। अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन और ट्रेड में उनके योगदान ने इंडिया में भविष्य की सभ्यताओं की नींव रखी। उनकी इंजेन्युइटी की गूंज आज भी विस्मय और आश्चर्य को इंस्पायर करती है, हमें अतीत की ओर खींचती है। वैदिक युग, भजन और रथ। यह एक ऐसा समय था जब प्राचीन भारत की आत्मा और संस्कृति का निर्माण हो रहा था। जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन अस्पष्टता में फीकी पड़ गई, एक नई सभ्यता का उदय हुआ जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नई दिशा दी। इंडिया के इतिहास में एक नया अध्याय खुला, वैदिक युग। यह युग न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण था। वेदास नामक पवित्र ग्रंथों के नाम पर रखा गया यह युग मध्य एशिया से इंडो आर्यन ट्राइब्स के आगमन का गवाह बना। ये जनजातियां अपने साथ एक नई भाषा, संस्कृत और एक नई जीवन शैली लेकर आई।
ये पास्ट्रल लोग अपने साथ अपनी भाषा, रीति रिवाज और भजनों, प्रार्थनाओं और मिथकों की एक समृद्ध मौखिक परंपरा लेकर आए थे। उनके गीत और कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही, जिससे उनकी संस्कृति और परंपराएं जीवित रही। संस्कृत में रचित वेदास वैदिक लोगों के जीवन, विश्वासों और सामाजिक संरचना की झलक पेश करते हैं। इन ग्रंथों में न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। वे प्रकृति का सम्मान करते थे। इंद्र, जो वज्र और वर्षा के देवता हैं, अग्नि, जो अग्नि के देवता है, और सूर्य, जो सूर्य देवता है, जैसे डीटीज की पूजा करते थे। इन देवताओं की पूजा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी और उनके अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उनका समाज 4 वर्णों या वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, मजदूर। यह सामाजिक विभाजन न केवल उनके पेशे को दर्शाता था, बल्कि उनके सामाजिक कर्तव्यों और अधिकारों को भी निर्धारित करता था। वैदिक युग में लोहे की तकनीक का विकास हुआ, जिसने युद्ध और कृषि में क्रांति लाई। लोहे के औजारों और हथियारों ने न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाया, बल्कि युद्ध की रणनीतियों को भी बदल दिया। रथ शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए और युद्ध अधिक क्रूरता के साथ लड़े जाने लगे। रथों का उपयोग न केवल युद्ध में, बल्कि धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में भी किया जाता था। विजय और संघर्षों के बीच हिंदू धर्म की नींव रखी गई, जिसमें वेदास इस प्राचीन धर्म का आधार बना। वैदिक अनुष्ठानों और मान्यताओं ने हिंदू धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैदिक काल में खानाबदोश पशुचारण जीवन से धीरे धीरे बसने वाली कृषि में बदलाव आया। इस परिवर्तन ने न केवल उनकी आर्थिक संरचना को बदला, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। गांव छोटे छोटे राज्यों में विकसित हुए और राजाओं की अवधारणा का उदय हुआ। ये राजा न केवल अपने राज्य की रक्षा करते थे, बल्कि धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वैदिक अनुष्ठानों, मान्यताओं और सामाजिक संरचनाओं की गूंज आधुनिक भारत में आज भी गूंजती है, जो इसके सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार देती है। आज भी कई भारतीय त्योहार और अनुष्ठान वैदिक परंपराओं से प्रेरित हैं, जो इस प्राचीन युग की स्थायी विरासत को दर्शाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय एक नया रास्ता। यह एक ऐसा समय था जब भारत में आध्यात्मिकता और दर्शन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का जन्म हो रहा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक गहन आध्यात्मिक जागृति फैल गई, जिसमें नए दर्शनों का उदय हुआ जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। यह समय था जब लोग अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज में थे, और इस खोज ने उन्हें नए मार्गों की ओर प्रेरित किया। सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया, बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उन्होंने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया, जो मानवता को दुखों से मुक्ति दिलाने का था। उनके उपदेश 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रदान करते थे। ये उपदेश न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए थे, बल्कि समाज में शांति और सद्भावना फैलाने के लिए भी थे। लगभग उसी समय जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने इस प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित किया, जिसमें अहिंसा, आत्म अनुशासन और सभी जीवित प्राणियों की पवित्रता पर जोर दिया गया था। महावीर के सिद्धांतों ने लोगों को एक नए नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने कठोर जाति व्यवस्था और वेदों के अधिकार को खारिज कर दिया, जिससे जीवन के सभी वर्गों के लोग आकर्षित हुए। इन धर्मों ने समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ। राजा और सम्राट शांति और करुणा की उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर इन धर्मों के संरक्षक बन गए। उन्होंने अपने राज्य में इन सिद्धांतों को लागू किया और अपने प्रजा को भी इन मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित किया। मौर्य सम्राट अशोक महान ने युद्ध की भयावहता को देखने के बाद प्रसिद्ध रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए शिलालेखों के माध्यम से इसके सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए कई प्रयास किए, जिससे यह धर्म दूर दूर तक फैल गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इन धर्मों ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। शांति, अहिंसा और सामाजिक समानता पर उनके जोर ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे इसकी नैतिक और नैतिक दिशा को आकार मिला। इन सिद्धांतों ने समाज में एक नई नैतिकता और नैतिकता की भावना को जन्म दिया, जिससे लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहिष्णु और करुणामय बने। उनका प्रभाव भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया, जो एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने न केवल भारत में,
बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता और नैतिकता के नए मानदंड स्थापित किए। इन धर्मों के सिद्धांतों ने वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उन्हें एक नए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।